इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता व जिला परिषद राहुल पठानिया ने ब्यास नदी के चैनलाइजेशन को लेकर उठाए गंभीर सवाल। कहा क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग का 70 लाख पंचायतों में किया खर्च। जिला परिषद चेयरमैन के पद पर कांग्रेस ने किया भेदभाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के ताजा अपडेट के साथ। भाजपा के कद्दावर नेता व इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद की भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले राहुल पठानिया ने नूरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बातचीत करते हुए जिला परिषद ने कहा कि इंदौरा की इस समय मंड से लेकर मीलवा तक 7 पंचायतें त्रासदी का शिकार हुई हैं। उन्होंने ब्यास नदी के तटीयकरण पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि समय रहते इस नदी का तटीयकरण किया होता तो आज सैकड़ों परिवार उजड़ने से बच सकते थे। उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि स्वान नदी का चैनलाइजेशन हो सकता है तो ब्यास नदी का क्यों नहीं। अपने क्षेत्र के विकास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्र बॉर्डर पर स्थित है तथा ये सेंसिटिव एरिया है। राहुल पठानिया ने बताया कि सरकार की तरफ से मिली 15वें वित्त आयोग की 70 लाख रुपए की राशि सभी पंचायतों के विकास कार्यों पर खर्च की गई है तथा हमारा एनजीओ भी चंबा कांगड़ा क्षेत्र के लोगों की काफी समय से मदद कर रहा है। जिला परिषद चेयरमैन पद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने हित को देखते हुए इसका चुनाव किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के बनने से पहले हमारा नाम चेयरमैनशिप पर सबसे ऊपर था। देश सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है। 2024 लोकसभा चुनावों पर बात करते हुए राहुल पठानिया ने बताया कि मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं। मुझे जहां भी जैसे भी हाईकमान द्वारा दायित्व सौंपा जाएगा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पार्टी के दायित्व पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि चंबा से पठानकोट पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ चंबा कांगड़ा के व्यापार की दृष्टि से भी पठानकोट महत्वपूर्ण है। मेन स्ट्रीम लाइन के साथ जोड़कर इस रास्ते को और भी सुगम बनाया जा सकता है। इसके साथ चंबा में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीमेंट फैक्ट्री भी खोली जाएगी जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ टूरिज्म के नजरिए से भी दोनों जिले महत्वपूर्ण है। हम टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित कर युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का भी प्रयत्न करेंगे। इस समय जो है आप जिला परिषद का चुनाव भी लड़े हैं, जीते हैं। आपकी भी विधानसभा की बात की जाए, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई है तो उसके लिए आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आप सभी मित्र इंदौरा की इस धरती पे आए, आपका स्वागत है। आपदा की इस घड़ी में आपने इंदौरा क्षेत्र का ये सारा कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारी मंड परहाल से लेके मीलवा तक 7 पंचायतें इस बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें मंड मझवा, मंड सनौर, मंड इंदौरा का क्षेत्र भी आता है और ठाकुरद्वारा का क्षेत्र आता है। अगर सरकार ने समय रहते हुए ब्यास नदी को चैनलाइजेशन करने का कदम उठाया होता तो मैं अवश्य एक बात कह सकता हूँ कि ये जो आपदा मेरे किसान भाइयों के ऊपर, मेरे क्षेत्र के लोगों के ऊपर आई है वो कभी नहीं आती। स्वां रिवर की चैनलाइजेशन ऊना में हुई है। अगर ऊना जिले में चैनलाइजेशन हो सकती है, स्वां रिवर की हो सकती है तो ब्यास रिवर की भी हो सकती है। मेरी सरकार से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द ब्यास नदी का भी तटीयकरण कराया जाए। राहुल जी, जिला परिषद की बात की जाए तो जिला परिषद में आपको कितनी पंचायतें आती हैं और आपने जितनी पंचायतें जो आपकी जिला परिषद में आती हैं लोगों के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? मेरे जिला परिषद क्षेत्र जो है वो सारा का सारा बॉर्डर क्षेत्र है। उसमें ढांगू का एरिया भी आता है, टमटाल का एरिया भी आता है, तुकी, शेखुपुर, मोटली, सूरजपुर और छन्नी बेली ऐसे सेंसिटिव एरियाज आते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक 15वें वित्त आयोग में हमें 70 लाख की ग्रांट मिली है। वो सारा का सारा पैसा हमने विभिन्न पंचायतों में डेवलपमेंट के लिए खर्चा है। इसके अलावा मेरा जो एनजीओ है वो जहाँ भी मेरे क्षेत्र में लोगों को ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। चाहे कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे कोई आर्थिक रूप से सहायता चाहता हो, किसी को मकान की सहायता चाहिए, किसी को किसी भी स्वास्थ्य के लिए सहायता चाहिए, हम 24 घंटे तत्पर हैं सहायता करने में। राहुल पठानिया जी, आप जिला परिषद का चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीते, काफ़ी वोटों से जीते हैं, पर जो आपके प्रतिद्वंदी थे उन्हें आपने भारी मतों से हराया। अभी आप प्रदेश सरकार देखें, प्रदेश सरकार के आते ही उन्हें चेयरमैनशिप दी गई है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मैं कौन होता हूँ किसी को हराने वाला? जनता है, जनता जिसको अच्छा समझा जनता ने उसे चुना। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं कि किसी को चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस सरकार ने बनाया है, कांग्रेस सरकार का स्टेप है।
तो उसका सवाल आप कांग्रेस वालों से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते रहेंगे और उसी का आशीर्वाद लोगों ने हमें चुनाव में दिया। राहुल जी, आपकी बात तो मैं सहमत हूँ कि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस ने उनको बनाया, पर जब भाजपा की गवर्नमेंट थी तो आपका नाम प्रबल दावेदार था कि राहुल पठानिया जी को चेयरमैनशिप दी जाएगी। ऐसा क्या था जो आपको आपका नाम जो है चेयरमैनशिप से हटा दिया गया? जब मैं जिला परिषद का चुनाव जीतकर धर्मशाला गया था तो बहुत सारे हमारे नेता चाहते थे कि युवा चेहरा सामने आए और बहुत सारे ऐसे थे जो हमें चेयरमैन जिला परिषद का बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ नेता नहीं चाहते थे कि युवा चेहरा सामने आए जो कांगड़ा जिला का प्रतिनिधित्व करे। उस वजह से शायद रह गया और पार्टी ने जो भी डिसीजन किया उसका हमने सम्मान किया। राहुल जी, इस समय सोशल मीडिया पर जगह जगह जी चर्चा चली हुई है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। जैसे आपको पता है, कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के लिए अगर पार्टी आपका नाम तय करती है तो इसके बारे में बताएं, क्या करेंगे? पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मुझे जहाँ भी लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, अगर पार्टी मुझे ये दायित्व देती है तो कांगड़ा चंबा में बहुत सारे कार्य हैं जो करने वाले हैं। चंबा से जो व्यक्ति आज भी पठानकोट या शिमला जाना चाहता है उसको 4 से 5 घंटे का समय पठानकोट पहुंचने के लिए लगता है। तो मैं चाहता हूं कि चंबा का व्यक्ति 2 घंटे से पहले पठानकोट पहुंचे, जो मेन स्ट्रीम लाइन है हमारी उसके साथ जुड़े, ताकि उसकी जो स्वास्थ्य की सेवा है वो उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो। हमारी कनेक्टिविटी चंबा के साथ अच्छी होगी तो चंबा डेवलप होगा। चंबा में हिमाचल का सबसे बड़ा लाइमस्टोन का डिपॉजिट है, तो मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगा कि वहाँ पे सीमेंट उद्योग स्थापित हो ताकि हमारा जो युवा बेरोजगार है, कांग्रेस सरकार ने कहा था हम 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 1 साल 8 महीने हो गए हैं, अगर मैं उस गिनती से चलूं तो 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देना था, तो 8वें महीने में इन्हें 80,000 युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। तो मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं आया है कि 80,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि अगर चंबा में सीमेंट प्लांट स्थापित हो तो चंबा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर कोची के नदी के जो स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे वाटर मेट्रोज चल सकती हैं, तो चंबा में भी हमारे बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं। उन रिजर्वायर्स के माध्यम में छोटे छोटे स्टीमर्स चल सकते हैं, लोगों की मोबिलिटी बढ़िया हो सकती है, वहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ सकता है। साच पास से रोड जो है, रोहतांग पास से टनल बन गई है, अगर इसको सबको जोड़ा जाए तो एक टूरिस्ट सर्किट बन सकता है, तो उससे चंबा विकसित हो सकता है। और अगर मैं कांगड़ा की बात करूं, ऊना में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पहुंच गई है, जिससे वंदे भारत ट्रेन, आप सबने सुना होगा कि ऊना वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है, जिससे हमारे पूरे हिमाचल क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। दिल्ली वो 5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं, 5 से 6 घंटे में। तो मैं चाहता हूं कि ये जो जोगिंदर नगर पठानकोट ब्रॉडगेज लाइन बने, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से नैरोगेज है, ये ब्रॉडगेज हो, हमारा टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए, उस टूरिज़्म के माध्यम से युवाओं को रोज़गार मिले। जब बच्चा घर में बेरोज़गार बैठा होता है तो माँ बाप पे जो गुजरती है उस दर्द को मैं समझता हूँ, मैं ग्राउंड पे जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों को जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारा हिमाचल का युवा घर में रोज़गार पाए और हमारा कांगड़ा, हमारा चंबा तरक्की करे, हमारा हिमाचल तरक्की करे।